खंडगीत प्रस्तुत कर रही हूँ। हालांकि मुकेश भैया जी, हाँ हाँ जैसे कि आपकी फरमाइश आई थी, बिल्कुल बेटे। तो मेरे पास भी एक फरमाइश आई हुई है। हाँ हाँ कौन सी बेटे? ये गीत भी मेरा YouTube पर डला है, बिल्कुल बेटे। लेकिन जब श्रोताओं की इच्छा है हाँ हाँ तो आइएगा, हम उनकी इच्छाओं को दमन नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कहना पड़ा हाँ अर के एक निशानी पर दो तने निशाने हैं। क्या बात बेटे, बहुत भैया, क्या बात। ये फिल्मी दुनिया वालों ने एक टुकड़ा दिया है। हाँ हाँ बेटे। अरे ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना। बड़े भैया, हाँ हाँ अरे मुझे आते देख सड़क से भाग जाती ना। मुझे आके देख सड़क से भाग जाती ना। अरे जुल्फों के घूंघट में मुखड़ा छुपाती ना, तो जुल्फों के घूंघट में मुखड़ा छुपाती ना। अरे छोटी सी उम्र में वो दाव को लगाती ना। छोटी सी उम्र में वो दाव को लगाती ना। छोटी सी उम्र में वो दाव को लगाती ना। अरे प्रेम करोग पुराना पुराना पुराना, कि प्रेम करोग पुराना पुराना पुराना। तो कहना पड़ा मैं जट यमला पगला दीवाना। क्या बात है बेटे, ये मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा। किसी बात न माना के वो मैनू प्यार करती है, सत्य उत्ते वो मरती है। मैंने प्यार कर दी है, आइएगा, एक टुकड़ा सुनिएगा। जब एक लड़की को दो लोगों ने देखा, और जब देखा तो हुआ क्या? क्या बेटे? तो एक निशानी पर दो तने निशाने हैं। आदरणीय जनमानस से निवेदन कर रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या बेटे? और उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगा, आनंद आएगा। और क्या बेटे? तो एक निशानी पर दो तने निशाने हैं। जब एक लड़की को देखा रावण और बाली ने, बिल्कुल बेटे। उसको देख कर के दोनों आकर्षित हो जाते हैं। बिल्कुल। तो कहना पड़ा क्या बेटे? अरे एक कली पे दो भंवरे मंडराने हैं। एक गली पे दो भंवरे मंडराने हैं। रावण कहने लगा इसको मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा, और यही बाली कहने लगा। बिल्कुल बेटे। तो अरे एक रूप प्यारा दो के मन में समाया है, कि एक रूप प्यारा, अरे एक रूप प्यारा दो के मन में समाया है। और उन दोनों के बीच में अरे एक नारी दो के बीच समय कैसा आया है। एक नारी दो के बीच समय कैसा आया
लिया हाँ। और दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। और जब खींच रहे हैं तो कहना पड़ा, तो एक तन को दो तन ताने हताने हताने, अपनी अपनी तरफ तान रहे हैं, हाँ। खींच रहे हैं। तो एक तन को दो तन ताने हताने हताने, तो एक शम्मा दो परवाने। एक शम्मा है आदरणीय मुकेश भैया, इसमें भी बस सिर्फ 1 और 2 पर बात चल रही है। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। 1 और 2 से आगे नहीं बढ़ना है आपको। तो एक शम्मा दो परवाने हसीना हसीना हसीना, एक है दो है दीवाने। शाबाश बेटे शाबाश। तो एक शम्मा दो परवाने हसीना हसीना हसीना, एक है दो है दीवाने। और एक पे वो 2 मरते हैं, और जब दोनों आपस में बढ़ जाती है, 2 भाग हो जाते हैं। क्या बात है। अपनी अपनी तरफ खींच लिया तो, और क्या बेटे। अरे एक पे वो 2 मरते हैं, तो 1/2 करते हैं। एक पे वो 2 मरते हैं, 1/2 करते हैं, एक पे वो 2 मरते हैं। तो एक शम्मा दो परवाने हसीना, एक है 2 है दीवाने। और एक पे वो 2 मरते हैं, तो 1/2 करते हैं। एक पे वो 2 मरते हैं, 1/2 करते हैं, एक पे वो 2 मरते हैं, 1/2 करते हैं। अरे एक पे वो 2 मरते हैं, 1/2 करते हैं। और हेलो चेक, हेलो हेलो। सुना भी आप लोगों ने हाँ सुना बेटे। दुर्गेश नंदिनी जी को, बिल्कुल बहुत अच्छा गायन वादन। बहुत सुंदर। आप कह रही हैं हाँ हाँ कि मुकेश जी आपकी 4 वाली चौपाई तो आपको, मुझे सबको पता चल गई कि धीरज धर्म मित्र नारी आपत्ति काल परखिए चारी, लेकिन 3 काल ये चौपाई हमें नजर नहीं आई। ओहो जी हाँ, जी हाँ। मैंने आपको चौपाई बोली थी, लेकिन शायद आपने उसको नहीं सुन पाई, तो दोबारा सुन लीजिए। सुन लीजिए। चौपाई में कहा गया था कि त्रिभुवन 3 काल जग माही, 3 काल भूत भविष्य वर्तमान। ये रामायण की ही चौपाई है। और जिस क्या? प्रकार से राजा दशरथ को आनंद हुआ था प्रभु राम के जन्म में, उसी प्रकार से नंद बाबा को भी आनंद हुआ था, क्योंकि चौपाई कहती है त्रिभुवन 3 काल जगमाही, भूरी भाग दशरथ सम नाही। चौपाई नोट कर लीजिए आप, शायद आपने जल्दी में नहीं सुन पाई है। और क्या बेटे। चलिए, एक बात और आपने बड़े दृढ़ता के साथ कही है कि मुकेश जी उन्हें यादवेंद्र कहा जाता है। मैंने तो ये पहले ही कह दिया था कि मैं आपका जवाब स्वीकार कर रहा हूं, उन्हें यादवेंद्र कहा जाता है। लेकिन सत्यता यही है कि वो यादव नहीं, ठाकुर के घर उनका जन्म हुआ है। या फिर आप ये कहिए कि भगवान कन्हैया लाल देवकी बसदेव के यहाँ जन्म उनका नहीं हुआ, तो मैं मान लूंगा तुम्हारी बात। तो मैं तुम्हारी बात को मान सकता हूं, वरना कदापि नहीं मान सकता। यादवेंद्र हैं, मैं मानता हूं, उन्होंने पालन पोषण किया है, लेकिन जन्म ठाकुर के ही यहाँ हुआ है। इस बात को तुम्हें मानना पड़ेगा। इसलिए
मान गए तर्क केवल उतना कीजिए हाँ, जो कुतर्क की सीमा तक ना पहुंचे। मान गए। संचालक जी ने मुंडी हिला दी। चलो अच्छी बात ये। है। हालांकि आपने जो कहा वो गलत नहीं कहा, मैंने पहले ही मान लिया था और क्या कि आपके जवाब को मैं स्वीकार करता हूँ। स्वीकार स्वीकार करने के बाद अगर टिप्पणी की जाए तो गंदी बात। तो ये नागवार गुजरेगी। और क्या चलिए चलते हैं अपनी चलो तरफ। छोड़ो बेटे। हम जिंदगी की आस करें भी तो क्या करें। ये वाह बेटे। अरे हम जिंदगी की आस करें भी तो क्या करें, कुछ भी नहीं है पास करें भी तो क्या करें। ये। अरे जी चाहता है चूम लूं उस चांद से मुखड़े को, लेकिन ये चांद तारे हैं आसपास करें भी तो क्या करें। ये वाह, बहुत प्यारा गीत आपकी तरफ से आया है। बहुत बढ़िया बेटे। गीत की धुन थी हाँ, ये बात। न जट यमला बगला दीवाना। ये अरे वाह बेटे, चपा जियो जियो। क्या बात बेटे, वाह चला बेटे नारायण। क्या ढोलक बजा रहे हो बेटे। ये ऐसा न होता तो वो पल में शर्माती ना। देखो वो पल्लू झटक के भाग जाती। अरे ला 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 ना 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 ना। ऐसा ही कुछ जल्दी जल्दी लपसी सा झाड़ दिया आप। ऐसे है। अरे ला 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 रे रे ना ना ना। ये कैसा बनाया बहाना बहाना बहाना। न जटैया मोला न पगला दीवाना। जियो बेटे। भैया ध्यान रखना, ना मैं जट यमला हूँ, ना पगला हूँ, ना दीवाना हूँ। हाँ कीर्तनकार हैं। मैं जट यमला ना पगला दीवाना, मगर ये इतनी सी बात हूँ जाना के वो मैनू प्यार करती है। ये नहीं, वो मेरी माँ। ये अरे वो मुझे प्यार करती है, सडे उसी पे वो मरती है। वो मैंने प्यार करती है, सडे उसे वो मरती है। वो मैंने प्यार करती है, सडे उसे वो मरती है। अब देखिएगा, आपने ये जो खंडगीत सुनाया है, इसको मैंने बहुत गाया है। बहुत गाया। गाया कहाँ है? धूम धनना धूम धनना धनना धूम धनना धूम धनना धनना जोगिया। ये किया। अरे जोगिया, अरे जोगिया, मैंने दिल तुझको दे दिया। ये इसमें मैंने बहुत गाया उसको। अब जवाब सुनिएगा। सुनिए। आखिर जब वो 1 की 2 हो गई, 1/2 हो गई, आपने इस गीत को वहीं से छोड़ दिया। मैं जवाब आगे लेके चल रहा हूँ, सुनिएगा हुआ क्या। सुनिए। ब्रह्मा जी ने आके सारी बात बनाई है। ब्रह्मा जी आ गए, दोनों लोगों से कहा लड़िए मत, वाली और रावण। हुआ क्या? अरे ब्रह्मा जी ने आके सारी बात बनाई है, एक नारी की 2 हो गई, उनके मन भाई है। जब 2 हो गई तो 1 हो गई तारा, 1
हो गई मंदोदरी। बाली के हाथों का जो हिस्सा खींचने में उसके पास आया वो तारा बन गई, और रावण के हाथ में जो हिस्सा रह गया वो मंदोदरी बन गई। और जब बन गई तो देखिए हुआ क्या। क्या बेटे? ब्रह्मा जी जानते हैं कि ये दोनों एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है, और इन दोनों की 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। अरे इस बात को जाने जमाना जमाना जमाना। तो देखिए कहा ब्रह्मा जी ने कि दोनों एक एक ले जाना। आपने 1/2 किया, मैं गिनती आगे बढ़ा के दूंगा। जब 2 हो गई तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, एक तुम ले जाओ, एक तुम ले जाओ। लेकिन गिनती बढ़ेगी कैसे, सुनिएगा। कैसे? कि दोनों एक एक ले जाना, एक एक मिल तो हो जाना। जब एक और एक मिलेंगे मतलब पति पत्नी मिलेंगे तो 2 हो जाएंगे। ये सही है, जिसको लोग जोड़ा कहते हैं। क्या बात है बेटे? कि दोनों एक एक ले जाना, एक एक मिल के 2, एक एक मिल 2 हो जाना। तो 2 दूना 4 हो गए हैं। वाह बेटे वाह। वो 2 जोड़े बन गए, एक तारा और बाली, मंदोदरी और रावण। ये क्या बात? तो 2 दूना 4 हो गए हैं, नैना ये 4 हो गए हैं। 2 दूना 4 हो गए हैं, नैना ये 4 हो गए हैं। 2 दूना 4 हो गए हैं, नैना ये 4 हो गए हैं। ये एक और निवेदन कर रहा हूं आपसे, किसी आदमी की शादी होती हो और उसके बीच में अगर तुमने 1/2 करके कभी मत छोड़ना। ऐसा ना हो किसी के दिखुआ है तुम 1/2 करके शादी वही रोक दो। गलत बात। ये गलत बात है। और क्या जोड़ा बनाओ? अरे कम से कम जोड़ा बना के उनको घर तो पहुंचा दो। तो सुनिएगा, ब्रह्मा जी ने जब ऐसा किया तो मुकेश मृदुल दोनों के जोड़े 4 बन गए। शाबाश। 2 मिलके 4 हो गए। तो 2 दूना 4 हो गए हैं, नैना ये 4 हो गए हैं। 2 दूना 4 हो गए हैं, नैना ये 4 हो गए हैं। जय ताराबाई शेरा वाली दा। बोल साझे दरबार। क्या बात है।